एग्जामेंटो। दोस्तों आज का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, बोल रहा है ए 230 वोल्ट 50 हर्ज AC सप्लाइज अप्लाई टू ए कॉइल ऑफ 0.06 हेनरी इंडक्टेंस एंड 2.5 रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए 6.8 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? इम्पीडेंस, करंट, फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज और पावर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का अगर मैं सॉल्यूशन करूं, सॉल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है? वोल्टेज दिया हुआ है कितना? 230 वोल्ट। और ये जो वोल्टेज है दोस्तों, जब भी क्वेश्चन में स्पेसिफाइज रहता है वोल्टेज, तो इसको हम RMS मानते हैं, RMS वोल्टेज। नहीं तो अगर मैक्सिमम में दिया रहेगा तो VM दिया रहेगा, मैक्सिमम वोल्टेज करके दिया रहेगा। तो वोल्टेज क्या है? 230 वोल्ट RMS वोल्टेज है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना है? 50। फ्रीक्वेंसी क्या है? 50। उसके बाद आपका इंडक्टेंस L दिया हुआ है 0.06 हेनरी। रेसिस्टेंस R दिया हुआ है कितना? 2.5 ओम। कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए कैपेसिटर C दिया हुआ है 6.8 माइक्रोफैराड। निकालना क्या क्या है? पहले इसका अगर मैं सर्किट बनाऊं तो इसका मतलब है, पहले इंडक्टेंस है, ठीक है, उसके बाद R है, फिर उसके बाद कैपेसिटेंस है। ये सर्किट है। और ये सर्किट में क्या है? 230 वोल्ट सप्लाई है और 50 फ्रीक्वेंसी है। ये आपका L हो गया, ये आपका क्या हो गया? R, ये हो गया C। ये डाटा दिया हुआ है। तो अगर इसको हम, वोल्टेज आपका दिया हुआ है, अगर इसका हम इम्पीडेंस लिखें, Z लिखकर तो क्या लिखेंगे? R प्लस J XL और क्या हो जाएगा? माइनस XJ XC। यही होगा ना? ठीक है। यहाँ पे हम मानते हैं कि अभी XL जो है, L जो है क्या है? इंडक्टर जो है क्या है? कैपेसिटर से ग्रेटर देन है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो L का वैल्यू ज़्यादा है कैपेसिटर से, ठीक है। तो मान लेते हैं Z इक्वल टू क्या लिखेंगे? अगर इसको हम रूट में लिखें R स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं? XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो क्योंकि मुझे इम्पीडेंस पहले निकालना है, तो इम्पीडेंस निकालने के लिए XL और XC निकालना पड़ेगा, क्योंकि XL तो दिया नहीं है, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC और XL निकालना पड़ेगा। तो L और C दिया हुआ है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या है फार्मूला? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, XL निकालो। XL इक्वल टू क्या होता है? 2πfl। सारा डाटा आपको दिया हुआ है। 2πfl क्या है? 2 पाई के जगह पे क्या है? 3.14। फ्रीक्वेंसी 50 दिया हुआ है। L आपको दिया हुआ है 0.06 हेनरी। तो आपका जो ये XL आ जाएगा 18.84 ओम आ जाएगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL निकल गया। अब XC निकालना है। XC का क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/2πfc। फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो 1/2πf के जगह 50 और C के जगह कैपेसिटर क्या कितना दिया हुआ है? 6.8 माइक्रोफैराड। तो 6.8 माइक्रो है तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आएगा 468 ओम, 468 ओम आएगा, ठीक है। अगर इसको हम J XL माइनस XC लिखेंगे ऐसे, तो आप इसको J XL माइनस XC ऐसे भी लिख सकते हो। J XL क्या है? 18.84 माइनस 468। ये मैं लिखने के लिए बताया, इतना ओम आएगा। J XL, अगर J XL माइनस XC के फॉर्म में लिखेंगे इमेजिनरी, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? इमेजिनरी है। इमेजिनरी पार्ट है किसका? RLC सर्किट का। और रेसिस्टिव पार्ट सिर्फ रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे निकालना क्या क्या है दोस्तों? Z निकालना है। तो Z इक्वल टू क्या है? आपका फार्मूला R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। तो आपको R पता है, तो Z इक्वल टू R पता ही है क्या है? R की जगह पे रख दीजिए 2.5 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? XL माइनस XC। XL क्या है?
18.84 माइनस 468 का स्क्वायर, यही है ना। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा Z इक्वल टू वो आएगा 449.2 ओम। तो पहला क्या था, पहला था पॉइंट इम्पीडेंस निकालना, तो इम्पीडेंस आपका आंसर आ चुका है। Z इक्वल टू क्या हो जाएगा 449.2। तो ये फॉर्मूला क्या है इम्पीडेंस के लिए, अगर RLC सीरीज सर्किट है तो। उसके बाद दोस्तों दूसरा है करंट का, तो करंट निकालना है। करंट दूसरा क्वेश्चन है क्या है, करंट। करंट मीन्स I, RMS करंट। तो हम लोग को पता है I इक्वल टू क्या होता है V/Z। तो वोल्टेज दिया हुआ आपका 230 वोल्ट और Z कितना निकल गया 449.2। तो करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.512 एम्पियर। ये आपका करंट निकल गया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है थर्ड में देखेंगे फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो करंट तो आपका इतना है पता है आपको, और वोल्टेज भी आपको पता है, ठीक है। वोल्टेज क्या है 230 वोल्ट, ये वोल्टेज है। अब हमको क्या निकालना है, फेज एंगल कितना है फेज एंगल। तो फेज एंगल निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, फाई इक्वल टू, कोई भी फेज एंगल लिखना हो तो tan इनवर्स XL माइनस XC बाई क्या है R। आप देखिए XL माइनस XC आपको पता है, XL माइनस XC क्या होगा, और रेसिस्टेंस आपको पता है, तो वहाँ से फेज एंगल निकल जाएगा। तो यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स XL क्या है वो 18.84 माइनस XC क्या है 468। अब बाई कितना R दिया हुआ है आपका, रेसिस्टेंस क्या दिया हुआ है आपका 2.5। ये आपका क्या दिया हुआ है रेसिस्टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स बाई इतना, जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगा वो आएगा -89.7 डिग्री। तो cos फाई इक्वल टू पावर फैक्टर निकालना है, चौथा क्वेश्चन cos फाई इक्वल टू cos कितना हो जाएगा -89.7। तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस है, मतलब माइनस इंडिकेट क्या करता है लीडिंग पावर फैक्टर को, लीडिंग पावर फैक्टर। तो cos इतना का मान कितना हो जाएगा 0.0056 लीड हो जाएगा। आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा cos फाई इक्वल टू 0.0056, और कैसा होगा लीडिंग पावर फैक्टर होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर कितना हो जाएगा 0.0056, फेज एंगल क्या हो जाएगा वोल्टेज और करंट के बीच में -89.7। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे इम्पीडेंस आपका इतना आ जाएगा, करंट कितना आ जाएगा, करंट इतना आ जाएगा। तो यही सब इस क्वेश्चन में जो भी यहाँ पे पूछा था आप देख सकते हो क्वेश्चन में सारे का आंसर आपका इम्पीडेंस आ गया, करंट आ गया, फेज एंगल आ गया, पावर फैक्टर आएगा। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप इसी तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।